हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम सेल और ऑर्गेनल से संबंधित 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यूएस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? ऑप्शंस हैं ए टिश्यू, बी ऑर्गन, सी ऑर्गन सिस्टम, डी सेल। करेक्ट जवाब इसमें है सेल, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, क्रोमोसोम्स आर लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द सेल? गुणसूत्र कोशिका के किस भाग में स्थित होते हैं? ऑप्शन इसमें है ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी न्यूक्लियस, सी साइटोप्लाज्म और डी राइबोसोम। तो करेक्ट आंसर इसमें है न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर बी, जिसमें क्रोमोसोम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन ए सेल? कोशिका में नाभिक की खोज किसने की? ऑप्शंस हैं ए में रॉबर्ट हुक, बी में रॉबर्ट ब्राउन, सी में स्वान और डी में स्लाइडेन। करेक्ट आंसर इसमें है रॉबर्ट ब्राउन, जो ऑप्शन नंबर बी में है। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में नाभिक की खोज की थी, यानी न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था। क्वेश्चन नंबर 4 में है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेल वॉल? कोशिका भित्ति का कार्य क्या है? ऑप्शंस है ए में एनर्जी प्रोडक्शन, बी में प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट, सी में डाइजेशन और डी में डीएनए रिप्लिकेशन। करेक्ट आंसर इसमें है प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट, जो ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑर्गेनल इज इन्वॉल्व्ड इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस? हानिकारक पदार्थों के निष्क्रियकरण में कौन सा कोशिकांग शामिल होता है? ऑप्शन ए में रफ ईआर, बी में स्मूथ ईआर, सी में गोल्जी बॉडी और डी में लाइसोसोम। करेक्ट आंसर इसमें है ऑप्शन नंबर बी, स्मूथ ईआर और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ध्यान रखेंगे, इसमें हानिकारक पदार्थों के निष्क्रियकरण में जो कोशिकांग शामिल होता है वो ऑप्शन नंबर बी है, स्मूथ ईआर। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड ओनली इन एनिमल सेल्स? निम्नलिखित में से कौन सा केवल पशु कोशिकाओं में पाया जाता है? ऑप्शन इसमें है क्लोरोप्लास्ट ए में, बी में है सेल वॉल, सी में है सेंट्रोसोम, डी में है लार्ज वैक्यूल। तो केवल पशु कोशिका या जंतु कोशिकाओं में पाया जाने वाला इसमें ऑप्शन नंबर सी है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है द फ्लूइड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज नोन एज, यानी साइटोप्लाज्म के तरल भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है इसमें ए साइटोसोल, बी न्यूक्लियोप्लाज्म, सी मैट्रिक्स और डी में स्ट्रोमा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, साइटोसोल। साइटोसोल साइटोप्लाज्म का तरल भाग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8 में है सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, यानी कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? ऑप्शंस ए में है प्रोटीन ओनली, बी में लिपिड्स ओनली, सी में प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, डी में कार्बोहाइड्रेट्स। तो ऑप्शन इसमें जो करेक्ट है वो है सी, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, यानी प्रोटीन और वसा, ऑप्शन नंबर सी, जिससे बना होता है कोशिका झिल्ली। 9th में कहता है विच सेल ऑर्गेनल प्लेज ए रोल इन सेल डिवीजन, यानी कोशिका विभाजन में कौन सा कोशिकांग भूमिका निभाता है? ऑप्शन है इसमें ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी सेंट्रोसोम, सी गोल्जी बॉडी और डी लाइसोसोम। तो करेक्ट आंसर इसमें है सेंट्रोसोम, जो ऑप्शन नंबर बी में है। ध्यान रखें, सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 10 नंबर के सवाल में है विच स्ट्रक्चर हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस? प्रकाश संश्लेषण में कौन सी संरचना मदद करती है? ऑप्शन इसमें है ए में क्लोरोप्लास्ट, बी में माइटोकॉन्ड्रिया, सी में राइबोसोम और डी में न्यूक्लियस। याद रखें, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट यानी लवक की सहायता से होती है। तो करेक्ट आंसर इसमें है ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोप्लास्ट।
11th क्वेश्चन में कहता है विच पार्ट ऑफ द सेल कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल, यानी कोशिका का कौन सा भाग आनुवंशिक पदार्थ रखता है। ऑप्शंस है ए में साइटोप्लाज्म, बी में राइबोसोम, सी में न्यूक्लियस और डी में गोल्गी बॉडी। तो करेक्ट ऑप्शन जो इसमें आंसर है वो है सी न्यूक्लियस, यानी नाभिक। नाभिक में आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। 12th नंबर में कहता है विच स्ट्रक्चर कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। कौन सी संरचना कोशिका में पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। ऑप्शंस है ए में न्यूक्लियस, बी में साइटोप्लाज्म, सी में सेल मेम्ब्रेन और डी में गोल्गी बॉडी। करेक्ट आंसर इसमें है सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी में है, जिसको कोशिका झिल्ली भी कहा जाता है। यानी कोशिका झिल्ली अर्थात सेल मेम्ब्रेन पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। 13 नंबर का क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। इनमें से कौन एक कोशिकीय जीव है। ऑप्शंस है इसमें ए में अमीबा, बी में हाइड्रा, सी में अर्थवॉर्म और डी में मशरूम। तो करेक्ट आंसर इसमें है अमीबा, जो एक कोशिकीय जीव है, ऑप्शन नंबर ए। 14 में कहता है प्लांट सेल वॉल इज मेनली मेड अप ऑफ, अर्थात पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है। ऑप्शंस इसमें है ग्लूकोज, बी में प्रोटीन, सी में सेल्यूलोज और डी में लिपिड्स। तो ध्यान रखें इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सेल्यूलोज। सेल्यूलोज की बनी होती है पादप कोशिका की भित्ति। 15th कहता है विच ऑफ दीज इज नॉट ए मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। इनमें से कौन झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग नहीं है। ऑप्शन है ए में न्यूक्लियस, बी में राइबोसोम, सी में गोल्गी बॉडी और डी में माइटोकॉन्ड्रिया। करेक्ट आंसर इसमें है राइबोसोम। ध्यान रखें राइबोसोम झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है दी साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है। ऑप्शन इसमें ए में है माइटोकॉन्ड्रिया, बी में राइबोसोम, सी में क्लोरोप्लास्ट और डी में न्यूक्लियस। ध्यान रहे क्लोरोप्लास्ट यानी लवक में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है एनिमल सेल्स लैक, अर्थात पशु कोशिकाओं में यानी जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन इसमें है ए न्यूक्लियस, बी सेल मेम्ब्रेन, सी सेल वॉल, डी माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान रखना है पशु कोशिकाओं में यानी जंतु कोशिकाओं में सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर इसमें है सी सेल वॉल अर्थात कोशिका भित्ति। 18th कहता है सेल्स वेयर फर्स्ट सीन इन, कोशिकाएं सबसे पहले देखी गई थी। ऑप्शन है ए में लिविंग प्लांट, बी में डेड कॉर्क, सी में वाटर, डी में लीफ। तो करेक्ट आंसर इसमें है डेड कॉर्क, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। 19th क्वेश्चन कहता है दी लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज, अर्थात मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है। ऑप्शन है इसमें ए में मसल सेल, बी में ब्लड सेल, सी में नर्व सेल और डी में स्किन। तो ध्यान रखना है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका जो होती है वह होता है नर्व सेल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 20th क्वेश्चन कहता है दी लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज, यानी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है मानव शरीर में। ऑप्शन इसमें है ए में लीवर सेल, बी में स्किन सेल, सी में एग सेल, डी में नर्व सेल्स। तो ध्यान रखेंगे इसमें सबसे बड़ी कोशिका जो मानव शरीर में होती है वो होती है एग सेल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है।